हाय गाइस। एक्सप्रेस जेस में आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कंट्रोलर्स का। कंट्रोलर्स कैन ग्रुप रिलेटेड रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक सेपरेटली, यानी कि एक ही तरह के रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक जो होंगे उसको ये ग्रुप करेगा एक सेपरेट जगह पर। इंस्टेड ऑफ डिफाइनिंग ऑल ऑफ योर रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक एज कॉल बैक इन रूट और रूट फाइल्स, यू मे विश टू ऑर्गेनाइज दिस बिहेवियर यूजिंग कंट्रोलर मॉड्यूल्स। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाऊं तो हम लोगों ने मान लीजिए कि app.js बनाया, इसके अंदर हम लोग सारा कोड लिखते हैं, बट सब कुछ पे ध्यान मत देना है। अभी आपको सिर्फ ध्यान देना है कि रूट पर। तो हम लोग रूट इस तरीके से डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर कि हमारा app.get होगा गेट रिक्वेस्ट के लिए, और यहाँ पर पाथ होगा student/all, और यहाँ पर हमारा कॉल बैक होता है। यहाँ पर कॉल बैक के अंदर में हम लोग अपना लॉजिक लिखते हैं कि रिक्वेस्ट जो हमारे पास आ रहा है पाथ के थ्रू, उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स देना है, क्या हैंडल होगा उसका, किस तरीके से कोड होगा, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। आप एक तो इस तरीके से लिखते हैं app.js के अंदर ही, या फिर आप सेपरेट भी कर सकते हैं रूट्स को। हमने ये भी समझा हुआ कि रूट्स नाम का एक फोल्डर बनाइए और उसके अंदर में आप अपने रूट को सेपरेट कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, ये तो अच्छी बात है, इससे हमारा सेपरेट हो जाता है रूट। यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोलर का क्या रोल है? कंट्रोलर का रोल ये है कि ये कहता है कि आप रूट में या रूट फाइल में, रूट जब मैं कह रहा हूँ तो आप समझिए कि app.js के अंदर जो मैंने लिखा है रूट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और रूट फाइल जब मैं कह रहा था, आप समझिए कि रूट्स फोल्डर के अंदर जो हमने student.js बनाया और यहाँ पर जब हमने रूट डिफाइन किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो कंट्रोल कहता है कि आप अपने रूट में या फिर रूट फाइल में जो अपने लॉजिक लिखा है, रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक है, या फिर इसको आप बिजनेस लॉजिक भी कह सकते हैं, तो ये यहाँ पर लिखने के बजाय आप क्या कीजिए, आप मेरे को ये सारी चीज़ें दे दीजिए, यानी कि कंट्रोलर के अंदर ये सारे लॉजिक जो है वो आप लिखिए। इससे आपका कोड वेल मेंटेन्ड होगा। आपका जो रूट क्यों लिखा जाता है? रूट सिंपली लिखा जाता है, एक पाथ होगा और उसके बेस पर एक कॉल बैक होगा। बट यहाँ पर जब हम लोग लॉजिक लिखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एक रूट 20-20 पेज का लिखा जा रहा है, यानी कि आप इसमें पेज नहीं कह सकते, हम लोग 100 लाइन का 100 लाइन ऑफ कोड्स एक एक रूट के अंदर लिखे जा रहे हैं क्योंकि लॉजिक ही बड़ा है हमारा। तो इसके अंदर हमने सब घुसेड़ दिया तो बड़ा होता जा रहा है। तो उस वक्त हमारा ये मेसी दिखने लगेगा और कोड को मेंटेन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होने लगेगा। इसीलिए कंट्रोल कहता है कि भाई आप इसके अंदर क्यों लिख रहे हो, आप इसके अंदर मत लिखो, मैं हूँ ना, मैं लॉजिक का जो भी काम है वो आप मुझे दे दो और फिर मुझे यहाँ पर लाकर पटक देना। ये काम हम लोग करना, मतलब कैसे पूरा स्ट्रक्चर होता है वो आप देखिएगा, आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा ये कॉन्सेप्ट देख कर कि किस तरीके से हमारा सारा कोड सेपरेट हो जाता है। मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कॉन्सेप्ट MVC का, कैसे आप एक्सप्रेस में इसको यूज़ करते हैं। धीरे धीरे कोड हमारा बहुत ही वेल मेंटेन्ड हो जाएगा, जो कि आपको लेकर जाएगा एक अच्छे प्रोडक्शन प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखिए कि यहाँ मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर app.js के अंदर हमने इस तरीके से अपना रूट बनाया, या फिर आप बात करें कि रूट्स फोल्डर के अंदर जो student.js बनाया उसके अंदर हमने अपना रूट बनाया, तो ये कहता है कि आप इस लॉजिक को यहाँ मत लिखिए ना। आप क्यों यहाँ पर अपना कॉल बैक लिख रहे हैं कि REQ, RES, फिर रिक्वेस्ट सेंड ऑल स्टूडेंट, या फिर नीचे भी सेम वही लॉजिक हमने लिखा हुआ है। तो अपना लॉजिक जो यहाँ पर मत लिखिए ना। रूट का काम सिर्फ पाथ दिखाना है और आपने सारा लॉजिक यहीं पर चिपका दिया है, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप क्या करें, मुझे यूज़ कीजिए। तो हम लोग कैसे यूज़ करते हैं कंट्रोलर के लिए हम लोग कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और उसके अंदर में मान लीजिए कि मुझे जो कंट्रोलर इसके अंदर लॉजिक लिखना है वह स्टूडेंट से रिलेटेड है, तो मैं इसका नाम रख दूंगा student_controller.js। नाम लिखने का जो तरीका होगा वो आप अपनी तरफ से कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नाम क्या होगा ये भी आप अपनी तरफ से चूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ मैंने आपको देख सकते हैं केमल के इसका मैंने यूज़ किया, स्टूडेंट लिखा हुआ है, फिर कंट्रोलर का C मैंने कैपिटल में लिखा। कुछ लोग इसको डैश में लिखते हैं कि student-controller.js, कुछ लोग इसको डॉट देकर लिखते हैं student.controller.js। तो आपकी जैसी मर्जी वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मोजिला में डॉक्यूमेंटेशन इसका देखेंगे तो वहाँ पर केमल कैसे यूज़ किया गया। अगर आप स्टैक ओवरफ्लो में इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो वहाँ लोगों का अलग अलग विचार है। कुछ लोग कहते हैं कि आप student-controller लिखिए, वहाँ कुछ लोग कहते हैं student.controller लिखिए, कुछ लोग कहते हैं कि student_controller.js लिखिए। तो फाइल का नाम आप जैसे रखना चाहें वैसे रख सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है जी, मैंने यहाँ केमल केस का यूज़ किया हुआ है। तो ये तो हमने कर लिया। तो ये हम कह रहा है कि आपको बिजनेस लॉजिक यहाँ से उठाकर यहाँ डालना है। तो बिजनेस लॉजिक हमारा है क्या, जो हमने कॉल बैक बनाया है ये हमारा बिजनेस लॉजिक होगा, मेन बिजनेस लॉजिक, या फिर आप कह सकते हैं रिक्वेस्ट हैंडलिंग लॉजिक। तो इसको उठाना है और एक फंक्शन के अंदर में बस डाल देना है। जैसे हमने ऑल स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जो कॉल बैक था उसका कोड मैंने वहाँ से उठाकर यहाँ पर इसमें इनिशियलाइज कर दिया। तो ऑल स्टूडेंट नाम का हमारा एक यहाँ पर फंक्शन बन गया, आप ऐसा कह सकते हैं। फिर इसको क्या करना है, एक्सपोर्ट कर देना है। ऑल स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर दिया। आप इस तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ये नया तरीका एक्सपोर्ट करने का, ये 6 का सिंटेक्स है।
ये अगर आप ES6 नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, आप पुराना वाला यूज़ कर रहे हैं, तो आप module.export इक्वल और इसमें इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का तरीका मैंने Node.js में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है, तो वहाँ आप फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर ES6 में कैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं इसको बारे में आपको डिटेल में जानना है, तो आप मेरा एडवांस जावास्क्रिप्ट प्लेलिस्ट में एक मैंने वीडियो बनाया सेपरेटली ES6 में मॉड्यूल कैसे काम करता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करता है, आप उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने सेपरेट कर लिया। अब ये जो app.js के अंदर अपने रूट बनाया है, या फिर रूट्स के अंदर में जो अपने student.js के अंदर अपने रूट बनाया, ये आपको ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आप लोग सिंपली लिखेंगे app.get/student/all और कॉमा देकर all student को आपको यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने फाइल में, बट आप इस तरीके से सिंपली लिखेंगे और आपका काम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितना छोटा सा ये हमारा रूट बन गया। अब कि ये सिर्फ रूट का काम कर रहा है, किसी भी लॉजिक का काम नहीं कर रहा, तो ये अच्छा लग रहा है। उसी तरीके से अगर आप इसमें अगर बनाते हैं अपना रूट, यानी कि सेपरेट फाइल में अगर रूट बनाते हैं, तो यहाँ पर भी वही काम है। आप राउटर ऑब्जेक्ट का आप यहाँ यूज़ करें, router.get लिखा, और यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कंट्रोलर फाइल को, और फिर आप इस तरीके से सिंपली लिखेंगे। तो कितना इजी हो जाता है ये सेपरेट कर देने से हमारे लिए, बट आपको स्टेप समझना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताऊँगा भी प्रैक्टिकली। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं क्लोज अपने इस PPT को, और इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सेम चीज़ बताऊँगा प्रैक्टिकली, बस मैंने थ्योरी में इसलिए बताया ताकि आप थोड़ा सा तैयार हो जाएँ, प्रिपेयर हो जाएँ कि क्या होने वाला है। एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, CH8 ये हमारा नया फोल्डर। इसके अंदर में एक नया फाइल क्रिएट करेंगे app.js। उसके बाद हम लोग बेस्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको फॉलो करते हुए चलेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो app.js बनाए, इसके अंदर हम लोगों को बनाना पड़ेगा एक, पहले तो इसके अंदर चलते हैं cd ch8 और npm init-y, इससे हमारा पैकेज.json फाइल हमारा क्रिएट हो जाएगा, जो कि यहाँ क्रिएट अप हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जो इंस्टॉल करना है वो सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने का जो हमने कोड यहाँ पर पहले से मैंने लिखा हुआ है, इसको टाइप भी कर सकते हैं। तो npm इंस्टॉल, मैं एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहा हूँ, इससे एक्सप्रेस मेरा देख सकते हैं इंस्टॉल हो गया। उसी तरीके से नोडमोन भी मैं इंस्टॉल कर लूँगा, तो इसको मैंने कॉपी किया और मैं नोडमोन को भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोनों चीज़ें मैंने इंस्टॉल कर ली हुई हैं। हमें स्क्रिप्ट नोडमोन का लिख देना है, तो इसको मैं क्लोज कर दूँ। इसका भी काम होगा, ये हमें बेसिक स्ट्रक्चर कॉपी करना पड़ेगा। तो पैकेज.json में आते हैं, और यहाँ पर डेव, ये मैं रिपीट करता हूँ हर एक वीडियो में, कुछ लोगों को इरिटेट लग सकता है इससे, बट उनके बारे में सोचिए जो कि डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए कितनी आसान होने वाली है। सो थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हैं, बट जिनको समझ में नहीं आएगा उसके लिए भारी दिक्कत हो जाएगी। तो भाईचारा दिखाइए और बने रहिए मेरे साथ। तो नोडमोन लिखना है, और ऐप का नाम हमने ऐप ही रखा हुआ था, हम लोग यहाँ पर ऐप लिख देते हैं। ये हो गया। अभी हम लोग यूज़ करेंगे ES6, तो उसके लिए आप लोगों को पता है कि हमें क्या करना है, हमें टाइप मॉड्यूल करना पड़ेगा। तो टाइप और यहाँ पर मॉड्यूल, बस ये लिखिए, सेव कर दीजिए। चलिए बढ़िया। अभी यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये जो बेसिक सा कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते। ये बेसिक सा कोड है, ये एक्सप्रेस को हमने इंपोर्ट किया हुआ है नए तरीके से, पुराने तरीके से भी इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर कमेंट करके रखा हुआ है। यहाँ हमने ऑब्जेक्ट बना लिया ऐप का, फिर हमने पोर्ट वगैरह दिया और हमने सर्वर को स्टार्ट कर लिया हुआ है। बहुत बढ़िया। अभी देखिए कि क्यों ज़रूरत पड़ती है कंट्रोलर की, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा मेरा, बट आपको कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कि क्या मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐप लिखा, .get लिखा, और यहाँ पर मैं एक बना रहा हूँ पाथ। तो मैं लिखता हूँ student/ और यहाँ पर डिलीट नहीं करते, पहले एक ऑल का भी मैं आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। मैं दो रूट यहाँ पर बनाता हूँ ताकि आप देख पाएँ कि दो अगर मोर देन वन हो तो कैसे होगा, बिकॉज आपने एक का एग्जाम्पल करके PPT में देखा था, मैं आपको दो का दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से क्लियर आपका कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक ऑल कर दें यहाँ पर, बस छोटा सा बनाएंगे, बहुत कुछ इसमें नहीं है। REQ किया, REQ RES, और यहाँ पर एरो लिख देंगे, तो ये हमारा एरो हो जाएगा। और यहाँ पर सिंपली हम लोग RES.send कर देते हैं ऑल स्टूडेंट, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा लॉजिक मैंने नहीं लिखा हुआ। देखिए कि जो हमारा मेन जो रूट होगा वो नीचे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डिलीट करने का। तो ऐप डॉट मैंने लिखा गेट ही करेगा, डिलीट तो अभी कर नहीं पाएंगे, तो बस नाम के लिए डिलीट है, बट ये डिलीट करेगा नहीं। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ student.delete/, यहाँ पर मैं रूट पैरामीटर का यूज़ करूँगा, और इसका मैं इसको रेगुलर एक्सप्रेशन भी देना चाहता हूँ, तो मैं दे देता हूँ। ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमने डिस्कस किया इसके बारे में काफ़ी डिटेल में, कर ली ओपन, कर ली क्लोज, और ये 2 डिजिट का होगा। ओके, ये यहाँ नहीं लिखना था मुझे ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर लिखना है 2 डिजिट का। तो ये पाथ हमने बना लिया। अब इसके अंदर में हम लोग लॉजिक लिखेंगे, ठीक है। देखिए लॉजिक मैं थोड़ा सा इसमें बड़ा लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए कि क्यों इसको हमें सेपरेट करना चाहिए। REQ RES लिखा, और यहाँ पर देखिए हम लोग अपना लॉजिक लिखेंगे। तो लॉजिक मैं लिख रहा हूँ, पहले तो CLG कर देते हैं,
किसको, जो हमारा आर ई क्यू डॉट परम्स होगा उसको मैं सेप कर देता हूँ। जैसे आपको दिख जाएगा कि हमारा आईडी आ रहा है या नहीं, तो वो दिख जाएगा। मैं इसको ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग कर लेता हूँ, मुझे बिकॉज आईडी में भी बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, तो मैं आईडी यहाँ पर और मुझे मिल जाएगा ये आर ई क्यू डॉट परम्स से, तो मैंने ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लिया। इसके बारे में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है पहले। और यहाँ पर आप CLG करके देख सकते हैं कि आईडी में एक्चुअली आपका डेटा आया है नहीं। चलिए ये सारी चीज़ें सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, आपको प्रोडक्शन में ये सारी चीज़ लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आए इसीलिए। देखिए मैं लॉजिक यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आईडी, जिसमें कि मेरा जो भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वह आएगा, तो मैं लिखता हूँ कि आईडी इक्वल अगर 10 होता है तो क्या करना, तो आप रिस्पॉन्स देना, रिस्पॉन्स सेंड करना। क्या सेंड करना कि ये सोनम की आईडी है, ये डिलीट, सो ये डिलीट नहीं होगा। तो सोनम क्या डिलीट नहीं हो सकती, तो हम लोग ये कह सकते हैं ये सोनम की आईडी है 10, सो ये डिलीट नहीं होगा। तो सोनम क्या डिलीट नहीं हो सकती, ऐसा मैंने लॉजिक लिखा हुआ है कि बाकी सबकी डिलीट हो सकती है, बट 10 अगर आता है तो 10 सोनम की है, सोनम का मैं डिलीट होने नहीं दूंगा, ये मैंने लिखा। तो बाकी के केसेस में क्या होगा भाई, बाकी के लिए भी तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। ये जो इफ़ है, ये जो आपका RES सेंड है, ये कब होगा, जब आपका आईडी 10 रहेगा। लेकिन अगर 1 2 3 10 छोड़कर कुछ और है तो क्या होगा, तो उसके लिए भी तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर रिस्पॉन्स दे दिया कि बाकी सब के लिए क्या रिस्पॉन्स दे देना, स्टूडेंट डिलीटेड, बिकॉज बाकी के लिए मैं चाहता हूँ कि जो भी बंदा हो वो डिलीट हो जाए, अगर वो चाहता है तो यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे सिंपली, ये हमारा डिलीट। ओके, इसको मैंने कर दिया सेव। तो लॉजिक सबकी समझ में आ गया। जब इस पाथ पे कोई हिट करेगा 10 लिखकर, तो आईडी में आ जाएगा 10। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कि अगर आईडी इक्वल 10 है तो उस केस में ये रिस्पॉन्स मिलेगा, और बाकी के केसेस में इफ़ चलेगा नहीं, बिकॉज 10 नहीं, मान लीजिए कि 9 किसी ने यहाँ पर 9 लिखा, तो 9 इक्वल 10 नहीं, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स होगा, तो इफ़ चलेगा ही नहीं। इफ़ जब चलेगा नहीं तो रिस्पॉन्स के तौर पर क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ओके, तो ये हमारा लॉजिक है यहाँ पर। ओके जी, तो ये लॉजिक हो गया हमारा यहाँ पर। अभी इसको हम लोग रन करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ npm रन dev और इंटर प्रेस करूँ, तो देखिए हमारा रन कर गया। यहाँ पर आते हैं और ऐसे ये काम करेगा नहीं। हम लोग हमारे पास 2 रूट है, एक रूट है स्टूडेंट ऑल, ये सिंपल सा रूट है, ऐसे करेंगे। ओके, ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं काम नहीं कर रहा भाई। हमने यहाँ पर स्टूडेंट, ये हमने स्लैश नहीं दिया हुआ है, स्लैश यहाँ पर दे देते हैं, और यहाँ पर भी हमने स्लैश नहीं दिया, तो स्लैश यहाँ पर देना जरूरी है, ये ध्यान में रखिएगा, वरना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और वापस इसको हिट करते हैं। देखिए अभी हमारा ऑल स्टूडेंट यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये हमारा मेन काम नहीं है। मेन काम हमारा लॉजिक जो हमने लिखा हुआ लिखा डिलीट वाले पे, तो यहाँ पर डिलीट लिखिए, स्टूडेंट स्लैश डिलीट स्लैश हमने लिखा 12, अभी 12 लिखा, इंटरप्रेस किया, तो यहाँ पर दिखाई था स्टूडेंट डिलीटेड 12 जिसकी आईडी थी वो स्टूडेंट डिलीट हो चुका। लेकिन जब से हम लोग यहाँ पर 10 लिखेंगे, जब हमने 12 लिखा तब क्या हुआ, और लॉजिक एक बार समझ लीजिए। जब हमने यहाँ पर 12 लिखा तो कंसोल लॉग परम्स हुआ, और हमें यहाँ पर देखिए ये कंसोल लॉग दिखाई देता है। फिर हमने इसको डिस्ट्रक्चर किया, आईडी में डाला जो भी था हुआ, इसको कंसोल लॉग किया, तो हमें यहाँ पर 12 दिखाई देता है नॉर्मल सा। फिर यहाँ पर हम लोग कंडीशन डालते हैं कि आईडी इक्वल 10 है, आईडी तो 12 है, तो 12 इक्वल 10 होता नहीं है, तो ये स्किप हो गया, ये कोड चला नहीं। उसके बदले ये रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट डिलीटेड, और आईडी जो भी था 12 था, तो 12 जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब हमने इसको 10 करते हैं, 10 लिखा मैंने, इंटर प्रेस किया, तब देखिए आपको यहाँ दिखाई था ये सोनम की आईडी है 10, सो ये डिलीट नहीं होगा। तो 10 जब आता है तब इसका कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है, यहाँ पर 10 आ गया, देख सकते हैं लॉग परम में यहाँ पर आपको 10 दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको नीचे करूँ, ओके, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एरर हमें मिल रहा है। ये एरर क्यों मिल रहा है ये हम लोग एक बार देख ले रहे हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छी जानकारी। देखिए इसमें जब आप 2 बार रिस्पॉन्स सेंड करते हैं तो ये क्या कहता है कि आप एक बार रिस्पॉन्स सेंड कर चुके हैं, आप दोबारा से रिस्पॉन्स सेंड नहीं कर सकते। वो ये कह रहा है कि कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंड टू दी क्लाइंट। 2 बार यहाँ रिस्पॉन्स सेंड हो रहा है। इसी को फिक्स करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप यहाँ तो एक रिटर्न लिख दीजिए, यहाँ पर भी रिटर्न और यहाँ पर भी रिटर्न, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर इससे ऐसे लिखने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इफ़ एल्स लगा सकते हैं। तो एल्स इस तरीके से इसको एल्स के अंदर में डाल दीजिए, ठीक है। तो रिटर्न भी आप यूज़ कर सकते हैं, फिर इफ़ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये एरर हमें नहीं आएगा, तो वापस से मैं एक बार दिखाता हूँ। मैं इसको पूरे को कर देता हूँ कैंसिल, वापस से एक बार सर्वर रन करते हैं, और 10 देखकर हम लोग एग्जामिन करते हैं इसको। तो यहाँ आते हैं और इसको वापस से हिट करते हैं। जब ये हिट करते हैं तो हमें ये मैसेज दिखाई देता है, और 10 पर ये कैसे एग्जीक्यूट होता है वो हमें देखना। तो 10 लिखा है यहाँ पर, तो उस केस में देखिए यहाँ 10 आया, REQ परम्स में 10, तो यहाँ पर आपको 10 दिखाई देता है। फिर
हमारा यह आईडी में डिस्ट्रक्चर कर लिया। आईडी करने पर हमें 10 यहाँ पर मिलता है, फिर ये दिखता है कि आईडी इक्वल 10। हाँ, आईडी हमारा 10 है तो 10 इक्वल 10 इस पर हो जाता है और हमें रिस्पॉन्स मिलता है ये सोनम की आईडी है 10, सो ये डिलीट नहीं होगा। तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये लॉजिक है, हमारा बड़ा सा लॉजिक है। अभी इसमें क्या हुआ कि ये हमारा देख रहे हैं आप, छोटा सा ही एक मैंने काम किया हुआ टास्क है, बट ये कितना बड़ा लॉजिक हो गया, कितना सारा कोड हो गया। तो ये यहाँ पर करेंगे तो मेसी हो जाएगा। और ऊपर से हम लोग हर एक जो हमारा रूट है यहीं पर डिफाइन कर रहे हैं। तो पहला काम तो ये कीजिए कि इस रूट को आप अलग कर लीजिए। अलग करने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे करना है। हम लोग यहाँ पर न्यू फोल्डर रूट्स ऐसे बनाएंगे, इसको न्यू फाइल, यहाँ पर स्टूडेंट का रूट बनाना तो student.js इस तरीके से। और ये जो सारे रूट्स हैं ये सारे के सारे यहाँ से उठाने हैं, ये पूरा लॉजिक के साथ उठाइए और इसको इसके अंदर में डालिए। और यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को। देन ये हम लोग राउटर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरीके से राउटर बनाते हैं। और ये जो राउटर है ये ऐप लिखने के बजाय हर जगह पर राउटर हम लिखा करते, तो यहाँ पर राउटर लिख दिया, यहाँ पर राउटर लिख दिया, और ये सारी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। तो हमें पता है अभी यहाँ पर चूँकि हमने ये सारी चीज़ें हटा दी तो हमें यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें सिंपली ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, हमें लोड करना है, इंपोर्ट करना है और लोड करना है। तो इंपोर्ट हम लोग क्विकली करेंगे, स्टूडेंट रूट्स के अंदर में पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कर लिया और इसको हम लोग कर देंगे लोड, तो ये लोड भी हो गया। चलिए, इससे क्या हुआ, इससे हमारा रूट जो यहाँ पर मेसी दिख रहा था वह हमारा नहीं हुआ, वो हमने यहाँ पर कर दिया। क्या एरर आ रहा है भाई, ये कह रहा है कि आपने एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ तो आप इंपोर्ट कैसे करें। तो हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट लिखा हुआ नहीं है, एक्सपोर्ट भी इसको करना पड़ेगा। तो इसको डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर आकर। देखिए हमने ये किया और हमारा एक्सपोर्ट हो गया। तो अभी हमारा कोई एरर नहीं आएगा। हमने अभी क्या किया, अभी हमने सिर्फ अपने रूट को अलग किया हुआ है। बेहतर कोड कैसे लिखते हैं आपको वो दिखा रहा हूँ। समय लग रहा है मुझे पता है, बट बेहतर कोड कैसे लिखते हैं वो आप देखिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ जो हम लोग रूट लिखा करते थे वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ये हमने पहले भी देखा हुआ है। तो दो रूट थे हमारे, एक ये और एक ये, तो दोनों हमने सेपरेट कर दिया, मतलब यहाँ पर लिख दिया और हमने इसको सिंपली यहाँ पर लोड कर दिया। तो अभी हमारा सेम सब कुछ सेम वैसे ही काम करेगा। अभी तक हम लोग कंट्रोलर के पास नहीं है। अभी ये 10 लिख कर करेंगे तो हमें ओके, यहाँ स्टूडेंट हमें नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पर एक चीज़ हमें यहाँ पर हटाना पड़ेगा। ये जो स्टूडेंट है ये हमारा ऑलरेडी अपेंड हो रहा है यहाँ से, तो ये हमें लिखने की आवश्यकता नहीं। अगर हम लोग इसको लिखा हुआ ऐसे रहने देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्टूडेंट और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, तब जाकर हमारा ये काम करेगा। तो एक स्टूडेंट और लिखिए तब जाकर ये काम करेगा। तो स्टूडेंट स्लैश डिलीट स्लैश 10 इतना लिखने के बजाय हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये मैंने हटा दिया यहाँ से और ये हटा दिया यहाँ से। अब ये हमारा क्या बनेगा, रूट पाथ स्टूडेंट स्लैश ऑल और स्टूडेंट स्लैश डिलीट स्लैश जो भी 10 या जो 20 देंगे वह। तो हमारे यहाँ से एक स्टूडेंट जो है वो गायब हो जाएगा और ये हमारा काम करेगा। ठीक है, तो हमने रूट्स जो है वो सेपरेट कर ली, बट हमने अभी तक कंट्रोलर को सेपरेट करना सीखा ही नहीं है। तो ये करने के बाद भी, रूट को सेपरेट करने के बाद भी आप देखेंगे कि कोड हमारा अभी भी मेसी है यहाँ पर। अब जो मेसी यहाँ पर था, जो मैच्ड हमने यहाँ पर किया था उसको बस हमने यहाँ डाल दिया, यानी कि कचड़ा जो यहाँ पर पहले था वही कचड़ा हमने दूसरे जगह पर ढेर लगा दिया, बट इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला। तो सॉल्यूशन अब हम लोग निकालेंगे। हम लोग क्या करेंगे, ये जो लॉजिक है हमारा पूरा का पूरा, इसको हम लोग कंट्रोलर के अंदर में डालेंगे। कैसे, देखिए, और उसके लिए एक फ़ोल्डर बनाएंगे नया, न्यू फोल्डर, और कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर यहाँ पर रखा मैंने, कंट्रोलर्स। फिर इसमें राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट कंट्रोलर .js, या फिर आप जो भी जिस तरीके से नाम रखना चाहें। बहुत लोग इसको क्या नाम रखते हैं, स्टूडेंट डॉट कंट्रोलर .js, या फिर स्टूडेंट अंडरस्कोर कंट्रोलर .js, या फिर स्टूडेंट डैश कंट्रोलर, जैसे आप चाहें वैसे रख सकते हैं। मैं केमल केस यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। तो ये हमने लिख लिया। अभी हमें सिंपली क्या करना होता है कि एक यहाँ फंक्शन बनाइए। तो यहाँ फंक्शन हम लोग बनाते हैं कॉन्स्ट लिखा ऑल स्टूडेंट। तो ऑल स्टूडेंट दिखाने का जो लॉजिक होगा वो हम लोग यहाँ पर, तो लॉजिक हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस हमें इसको उठाना है। यहाँ से यहाँ तक ऐसे उठाइए, कट कीजिए इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। उसी तरीके से एक और फंक्शन हम लोग यहाँ बनाएंगे। तो कॉन्स्ट और डिलीट स्टूडेंट इक्वल लिखा, और डिलीट स्टूडेंट करने का जो लॉजिक है वो हम लोग यहाँ से उठाएंगे। देखिए यहाँ हमने लिखा हुआ था, इस पूरे को यहाँ से उठाइए, इसको कट कीजिए, कट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट। तो ये हमारा दो यहाँ पर फंक्शन बन गया। इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तो इंपोर्ट करने के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं एक्सपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ, ये एक्सपोर्ट, और यहाँ पर आपको लिखना है, एक तो पहले हमारा ऑल स्टूडेंट है ये,
दूसरा डिलीट स्टूडेंट है। ये दोनों ही हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अगर आप मॉड्यूल एक्सपोर्ट पुराना तरीका अपनाएंगे तो मॉड्यूल एक्सपोर्ट इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, एक्सपोर्ट्स इक्वल, फिर यहाँ पर ऑल स्टूडेंट और आपको डिलीट स्टूडेंट। तो ये पुराना तरीका, ये मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं और नए तरीके से हम लोग अपना काम करेंगे। तो ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया, दो चीज़ें एक्सपोर्ट हो गया। अभी इसको हमें इंपोर्ट करना है, बिकॉज हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए चूँकि नेम्ड इंपोर्ट हो रहा है तो हम लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट और करली ओपन करली क्लोज, इसके अंदर में ऑल स्टूडेंट और कॉमा देकर डिलीट स्टूडेंट, ये लिखना है। कहाँ से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम, हमें इंपोर्ट इसको करना है डॉट कंट्रोलर्स फोल्डर के अंदर में स्टूडेंट कंट्रोलर .js से, .js भी लिख दीजिए यहाँ से। अभी ये दो चीज़ें हमारे इंपोर्ट हो गई। तो अभी ऑल स्टूडेंट का जो हमने बनाया हुआ लॉजिक वो हमें यहाँ चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। और डिलीट स्टूडेंट का जो लॉजिक चाहिए मुझे यहाँ पर चाहिए, तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि अभी हमारा क्या हो गया, अभी हमारा जो ये रूट था जो कि बहुत ही मेसी दिख रहा था ये क्लीन हो गया, और हमारा जो लॉजिक था वो यहाँ कंट्रोलर में सेपरेट हो गया। तो ऑल स्टूडेंट का जो भी कोड होगा आप इस फंक्शन के अंदर लिखिएगा, डिलीट स्टूडेंट का जो भी कोड होगा आप इस फंक्शन के अंदर लिखिएगा, और ये हमारा एक कंट्रोलर फाइल में सेपरेटली रहेगा। इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये सही तरीके से काम करता है या नहीं। तो यहाँ आते हैं और पहले 10 वाला ही देख लेता हूँ, डिलीट वाला। इसको इंटरप्रेस किया, देखिए 10 हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अगर 11 लिखते हैं तो भी हमारा सही तरीके से काम कर रहा है। अब ऑल भी देख लेता हूँ मैं, और ऑल लिखेंगे तो देखिए ऑल स्टूडेंट सही तरीके से काम कर रहा है। तो ये है कंट्रोलर का काम, और कंट्रोलर का कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि कोड को हमने जो यहाँ पर लिखा था कॉल बैक, उसको बस हम लोगों ने सेपरेट कर दिया एक फाइल में, एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करके, और यहाँ पर सिर्फ उस फंक्शन का नाम लिखा हुआ, बस इतना ही है। बट आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि क्यों किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है, कहाँ से किया जा रहा है, इसलिए इतना बड़ा सा मुझे ये बनाना पड़ा। होपफुली आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से, आप इस तरीके से तो हर बार करेंगे नहीं कि पहले रूट यहाँ लिखा, फिर यहाँ से कट करके यहाँ लिखा, फिर यहाँ से कट करके यहाँ लिखा, नहीं, ऐसे तो आप करेंगे नहीं। तो आप एक प्रॉपर सा कैसे बनाएंगे, शुरू से ही आप सेपरेट कैसे करेंगे, वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समाप्त हो जाता है कंट्रोलर का, ठीक है। अब मल्टीपल जितने भी कंट्रोलर चाहिए, स्टूडेंट से रिलेटेड जो भी कुछ भी होगा सब आप यहाँ पर लिखिए कंट्रोलर बना कर, और उसका आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लीजिए सभी को, और यहाँ पर आप अपना फंक्शन वगैरह जो भी बनाना वैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पर आप लोड करवा सकते हैं। उस तरीके से कल को टीचर बनता है तो टीचर का अलग रूट्स फोल्डर के अंदर टीचर का अलग रूट बनेगा, तो टीचर का आप अलग कंट्रोलर भी बना लीजिएगा, तो वैसे सेपरेट हो जाएगा आपका। ओके जी, तो अभी ये मैं क्लोज करता हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि एकदम बिगिनिंग से ही, ऐसा तो हमने अभी बताया समझने के लिए कि पहले यहाँ बनाओ फिर यहाँ लेकर जाओ फिर कंट्रोलर पे बनाओ, बट ऐसा तो आपको करना नहीं। आपको वेरी बिगिनिंग आप कैसे सारी चीज़ सेपरेट करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, बट अब बस आपको स्टेप्स याद होनी चाहिए कि कहाँ पर कैसे क्या सिंटेक्स काम करता है। तो इसको इससे बाहर आते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, CD माफ कीजिएगा ch9, और इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करते हैं app.js, और इसके अंदर चलते हैं CD ch9 CLS किया, और यहाँ पर पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सारी चीज़, पहले npm init-y, और ये हमारा पैकेजेशन क्रिएट हो गया। अभी हम लोग यहाँ पर आते हैं और सारी चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं। तो मैं एक आपको अच्छा सा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, अभी इसको पेस्ट करते हैं और इंटरप्रेस करते हैं। तो देखिए हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है, साथ में हमारा नोड मोन भी हमें इंस्टॉल करना है, तो ये भी इंस्टॉल हमने कर लिया, और हमें ये कोड कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, app.js में इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर पैकेजेशन फाइल में आएंगे और यहाँ पर हम लोग टाइप मॉड्यूल लिख देंगे, बिकॉज हमें यूज़ करना है ES6, तो ये हमने कर दिया। इसको सेव कर देते हैं। यहाँ पर हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं डेव, और यहाँ से नोड मोन ऐप, तो नोड मोन ऐप, इसको सेव कर दीजिए। ये हमारा काम हो गया। अभी मैं आपको एग्जांपल पूरा करके नहीं दिखाऊंगा, मैं बस आपको स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। अभी आप क्या करेंगे, अभी आपको अपना रूट, अपना एप्लीकेशन बनाना है Express.js का, तो आप यहाँ पर रूट बनाने के बजाय आप डायरेक्टली क्या करेंगे, एक रूट नाम का फोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो रूट्स नाम का एक फोल्डर ही क्रिएट कर लेंगे, और मान लीजिए कि आपका स्टूडेंट से रिलेटेड कुछ रूट है, तो उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर लीजिए students.js, और यहाँ पर सारे जो भी आपके रूट्स होंगे स्टूडेंट से रिलेटेड सबको यहाँ पर लिखिए, फिर आप इसको यहाँ पर सिंपली लोड कर लीजिए, ठीक है। अगर कल को टीचर का कुछ अगर होता है तो आप यहाँ पर teacher.js, और टीचर का जो भी रूट होगा यहाँ पर लिखिए और उसको यहाँ पर लोड कर लीजिए। और यहाँ पर आप अपना लॉजिक लिखने के बजाय उसको कंट्रोलर में लिखेंगे, तो डायरेक्टली आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देना, इसको भी क्लोज। आप शुरू से ही पहले यहाँ पर एक फोल्डर बनाइए, कंट्रोलर्स नाम का फोल्डर, और यहाँ पर एक बना लीजिए स्टूडेंट
कंट्रोलर डॉट जेस, और यहाँ पर सारा लॉजिक लिखा जाएगा। अगर टीचर का लिखना हो तो एक नया टीचर कंट्रोलर डॉट जेस, तो ये हम लोगों का यहाँ पर लॉजिक हो जाए। तो जो भी कॉल बैक आप लिखा करते थे अपने रूट्स में, वह कॉल बैक बस उठाकर आपको यहाँ पर चिपकाना, एक्सपोर्ट करना है और उसको इंपोर्ट करना है। ओके, तो ये आपको वेरी बिगिनिंग से ही करना है। जिससे मैंने इसमें तो बस आपको समझाने के लिए बताया CH8 में कि ऐसे ऐसे किया जाता है, बट यहाँ आप अपने प्रोजेक्ट में शुरू से ही ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखेंगे कि कहाँ पर मुझे रूट्स बनाने हैं, कहाँ पर मुझे अपना कंट्रोलर बनाना है और कहाँ पर मुझे मेन app.js अपना रखना है। ओके जी, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और आप एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपको डिबग करने में हेल्प करेगा, मतलब आसान आपको डिबग को बनाएगा और कोड को मेंटेन करने भी हमें आपकी हेल्प करेगा। तो ये हो गया हमारा CH9 कंट्रोलर्स रूट्स। सो होपफुली गाइज कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप अच्छे तरीके से कंट्रोलर को भी यूज़ कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो धीरे धीरे और भी ये बेहतर होता जाएगा, जो हम लोग आगे देखेंगे, और एक बहुत ही बेहतर से आपको फोल्डर स्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए एट द एंड मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप अपने कोड को अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।